नमस्कार। आज हम एक रहस्यमय मामले की तह तक जा रहे हैं। ये मुंबई के कांदिवली ईस्ट में श्री गणेश हाइट्स बिल्डिंग के फ्लैट 703 से जुड़ा है। यहाँ एक नौजवान किराएदार था, रोहन मेहता। फरवरी 2024 में वो अचानक गायब हो गया। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ खोजी रिपोर्ट्स और स्थानीय बातों पर आधारित है। इसमें थोड़ा मतलब अंधविश्वास और शायद कुछ अलौकिक जैसा भी लगता है। बिल्कुल। तो हमारा काम है इन स्रोतों को देखना और समझना कि तथ्य क्या इशारा कर रहे हैं। सही। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई फरवरी 2024 में रोहन मेहता के साथ आखिर हुआ क्या? क्योंकि वो फ्लैट का किराया सिर्फ 8,000 रुपए, हाँ, मुंबई में बहुत ही कम। बहुत कम और बिना ब्रोकरेज के, और वो शर्त कि फ्लैट के अंदर कोई पूजा या अनुष्ठान नहीं होगा। ये सब मिलकर मामले को शुरू से ही अजीब बना देता है। हाँ, रोहन जो एक 26 साल का फ्रीलांस एनिमेटर था, वो फरवरी की शुरुआत में ही यहाँ आया था। और जैसा आपने कहा, 8,000 रुपये किराया, वो भी उस फ्लैट का जो पिछले 7 साल से बंद पड़ा था। ये चौंकाने वाली बात है। और मामला और भी उलझता है जब पता चलता है कि रोहन के आने के मतलब मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर ही पड़ोसियों ने अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। अच्छा, क्या नोटिस किया उन्होंने? जैसे हर रात ठीक 3:03 पर 7वीं मंजिल की लाइटें टिमटिमाने लगती थीं और दीवारों से पानी चलने या दबी हुई आवाजें आने की बातें भी थीं। 3:03? बड़ा अजीब समय है। हाँ, और फिर 19 फरवरी तक रोहन का कोई अता पता नहीं था, वो गायब हो चुका था। और जब पुलिस आई, तो मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। सबसे पहले तो ये कि 17 से 19 फरवरी के बीच की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज, वो गायब थी। गायब थी या मिटा दी गई थी? लगता तो यही है कि मिटाई गई थी, क्योंकि ठीक उन्हीं दिनों की फुटेज का ना मिलना ये शक पैदा करता है। बिल्कुल, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता। और जब पुलिस दरवाजा तोड़कर फ्लैट 703 में घुसी, तो अंदर सब कुछ नॉर्मल सा था, सिवाय एक चीज के। वो क्या? रोहन का लैपटॉप, वो खुला हुआ था और स्क्रीन पर एक एनिमेशन रुका था, फ्रेम नंबर 703 पर। फ्लैट नंबर भी 703, फ्रेम नंबर भी 703। हाँ, और उस फ्रेम में दरवाजे पर खड़ी एक औरत दिख रही थी, जिसकी आंखें लाल थीं और दरवाजे के हैंडल पर एक सफेद धागा बंधा हुआ मिला। सफेद धागा? पारंपरिक रूप से तो इसे आत्माओं को रोकने या मतलब बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, यही माना जाता है। लेकिन फिर रोहन का वो आखिरी व्हाट्सएप मैसेज, वो तो कुछ और ही कहानी कहता है। हाँ, वो मैसेज 19 फरवरी की सुबह 3:04 पर भेजा गया था, यानी लाइट टिमटिमाने के ठीक 1 मिनट बाद। और क्या लिखा था उसमें? लिखा था, अगर वो फिर से दरवाजा खटखटाती है, तो मैं खोल दूंगा। मैं उसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये तो ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। धागा रोकने के लिए और मैसेज दरवाजा खोलने का। बिल्कुल। और उसका फोन कहाँ मिला? कई मंजिल नीचे, बिल्डिंग के ड्रेनेज डक्ट में। मतलब क्या हुआ होगा? क्या वो किसी तरह के दबाव में था या वो धागा किसी और चीज के लिए था? समझ से बाहर है। लेकिन कहानी में एक और परत है। बाद में कुछ पुराने रहने वालों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि 2015 में इस फ्लैट में एक जोड़ा रहता था, अरविंद और माया शर्मा। अच्छा, उनके बारे में क्या पता चला? कहा जाता है कि माया वो अघोरे तंत्र का अभ्यास करती थी, और एक दुखद बात यह हुई कि गर्भावस्था के 7वें महीने में इसी फ्लैट में उसका बच्चा नहीं रहा, मिसकैरेज हो गया। ओह, ये तो बहुत दुखद है। और अघोरी तंत्र, वो तो काफी गूढ़ माना जाता है। हाँ, और स्थानीय अफवाहें तो और भी परेशान करने वाली हैं। कहते हैं कि बच्चे को खोने के बाद माया का मानसिक संतुलन शायद तंत्र क्रियाओं के असर से भी बिगड़ गया। और फिर? और फिर उसने बेडरूम की अलमारी में आत्महत्या कर ली। उसी रात उसका पति अरविंद शहर छोड़कर चला गया। उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। बाप रे। और एक पुराने पड़ोसी ने यह भी कहा था, दबी जुबान में, कि वो मरने के बाद भी मां बने रहना चाहती थी। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में। इस इतिहास के साथ जाहिर है फ्लैट खाली रहना था। हाँ, अप्रैल 2024 तक कोई इसमें रहने को तैयार नहीं हुआ। बल्कि सुना है ना, नासिक से एक पुजारी को बुलाया गया था शुद्धिकरण के लिए। और क्या हुआ? वो पूजा के बीच में ही बेहोश हो गए। उन्हें बाहर ले जाना पड़ा। उसके बाद से कोई पूजा या कुछ नहीं हुआ वहां। और अब हाउसिंग सोसाइटी ने भी हाथ खड़े कर दिए लगते हैं। रिकॉर्ड में दिखा दिया, कानूनी विवाद के तहत। शायद बस किराए पर देने से बचने का तरीका है ये। लगता तो यही है। और सबसे ताजा बात, मई 2025 की, पिछले महीने बिल्डिंग का चौकीदार अचानक नौकरी छोड़कर चला गया। क्यों?
एक रहने वाले ने उसे देर रात सीसीटीवी रूम में अकेले में किसी से बातें करते पकड़ा था। जब पूछा तो वो कांप रहा था। बोला वो अभी भी दस्तक देती है, अभी भी। हाँ, बोला हर रात नहीं, पर वो इंतजार करती है हमेशा 3:03 पर। ये पहेलियां हैं। वो समय, फ्लैट का भयानक अतीत, सफेद धागा, रोहन का वो आखिरी मैसेज, सीसीटीवी फुटेज का गायब होना और खुद रोहन का गायब हो जाना। बिल्कुल, ये सब बहुत परेशान करने वाला है और ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगर वो सफेद धागा वाकई किसी बुरी शक्ति को रोकने के लिए था, तो रोहन दरवाजा खोलने को क्यों तैयार था? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और शायद ये घटना हमें ये भी सोचने पे मजबूर करती है कि ये जो शहरी किंवदंतियां होती हैं, ये बनती कैसे हैं? कैसे किसी जगह से जुड़ी दुखद कहानियां समय के साथ एक नया ज्यादा भयानक रूप ले लेती हैं? ये अपने आप में एक रहस्य है।